नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। बुधवार यानी 6 अगस्त को आरबीआई पॉलिसी का ऐलान होगा। महंगाई में नरमी को देखते हुए इस बार दरों में कटौती की उम्मीद की जा सकती है। जानकार मान रहे हैं कि ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए दरें घटाने का ये सही वक्त हो सकता है। अब तक आरबीआई 1% दरें ऑलरेडी घटा चुका है, तो क्या चौथी बार भी दरों में कटौती की उम्मीद की जानी चाहिए? अगर हाँ, तो दरों में इस बार कितनी कटौती की उम्मीद है? महंगाई तो लक्ष्य से कम है, ऐसे में क्या आरबीआई इस बार ग्रोथ पर फोकस और बढ़ाएगा? इन सवालों पर हम आज आवाज़ एमपीसी में खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डीएसपी फाइनेंस के वीसी और सीईओ जयेश मेहता साहब, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब और इकरा की चीफ इकोनॉमिक्स अदिति नायर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट टू लेडीज़ फर्स्ट। चलिए अदिति, मैं आपसे ही स्टार्ट कर देता हूँ। इस बार हम क्या मान के चलें? देखिए, पिछली जो पॉलिसी थी उसमें सरप्राइजेज आए। उम्मीद कर रहे थे 1/4 की, 1/4% की, लेकिन 0.5% का रेट कट मिला। हाँ, अपना स्टांस ज़रूर वहाँ पर चेंज किया आरबीआई ने, लेकिन उसके बाद एक और फिनोमेना हुआ और वो है कि महंगाई में हम और कंफर्टेबल होते चले गए और फिर वो टैरिफ का पूरा खेल। तो बड़ी सी एक पिक्चर बन चुकी है। क्या उम्मीद करें इस बार आरबीआई की इस पॉलिसी कमेटी बैठक में क्या चल रहा होगा? थैंक यू। देखिए, अगर आप मुझे 2 हफ्ते पहले पूछते तो मैं कहती क्लियरली रेट कट अभी होना चाहिए। और जो पिछले 2 हफ्ते में चेंजेस हुए हैं उनसे मुझे लगता है कि सिचुएशन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से बैलेंस हल्का सा टिल्टेड है रेट कट की तरफ। सीपीआई डेफिनेटली, आपने जैसे कहा, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को पिछले कुछ महीनों से ट्रेल कर रहे हैं। पिछली बार जून में एमपीसी ने 3.7% का एवरेज प्रोजेक्ट किया था सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए FY26 के लिए। हम तब भी 3.5% कह रहे थे और अब हमारा जो फोरकास्ट है वो 3.2% के आसपास आ रहा है। मैं कहती हूँ उसमें भी थोड़ा डाउनसाइड है। तो बहुत एवरेज जो है पहले से बहुत घट रहा है। अब जुलाई के महीने के लिए हम 1.4% सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बॉटम होगा। उसके बाद हमें लगता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा, जैसे कि बेस इफेक्ट हटता जाएगा और Q4 तक वो 4% के ऊपर आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर रेट और काटने हैं तो सही टाइम अभी है। अक्टूबर की जब पॉलिसी मीटिंग होगी तब हमें जो आगे का ट्रेजेक्टरी दिखेगा वो अभी से काफी ऊंचा होगा। और जैसे हम FY27 के पास जाते जाएंगे वैसे ही हमें FY27 का एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन का ज्यादा हमारे सामने इट विल बी लार्जर इन फ्रंट ऑफ अस एज कंपेयर टू व्हाट इट इज राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से अगर रेट काटना है तो अभी काट दीजिए, नहीं तो अक्टूबर तो मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है रेट कट अक्टूबर में करने का या तब उसकी वेट करने का। फेस्टिव सीजन भी अभी आने वाला है, तो या तो अभी रेट काटिए या फिर एक्सटेंडेड पॉज को शुरू कर दीजिए। ओके, ठीक है। डीके जोशी साहब, क्या आपकी राय होगी? और इस वक्त जैसा अदिति ने भी कहा कि पिछले 2 हफ्ते में इतना कुछ हो गया, खास तौर पे अमेरिका से जो बातचीत हुई और वो ऑयल के इर्द गिर्द जितनी चली गई। मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनका, कि हो सकता है कि न्यूयर फ्यूचर में ये जो पूरा सिनेरियो है, जो क्रूड है वो 130-140 डॉलर तक भी चला जाए। अब ये तो थोड़ा स्पेकुलेटिव होगा कहना कि इतना हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उनका अपना कैलकुलेशन रहा होगा। लेकिन अगर क्रूड में थोड़ी भी हलचल होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट प्राइजेस पे हमारे देश में आएगा ही आएगा। यानी इन्फ्लेशन वाली बात, या मतलब जो हमने कंट्रोल करके रखा है, क्या वो सब के चलते आरबीआई ग्रोथ की तरफ देखेगा या फिर उसके दिमाग में अभी से वो पिक्चर बनना शुरू हो गई होगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि इस समय जो ग्रोथ रिस्क है वो इन्फ्लेशन रिस्क से कहीं ज्यादा है। जैसा कि अदिति जी ने भी बताया कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे आ रही है। और तो ये एक आरबीआई ने ये भी कहा था कि अगर उनको विंडो मिलती है तो उसके बारे में देखेंगे। तो अभी एक विंडो ओपन हो गई है रेट काटने के लिए। और दूसरी बात, जहां तक रही तेल की बात, वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी अवश्य हो सकती है, पर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है वो वीकनेस की तरफ ही है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल ग्रोथ भी थोड़ा कमजोर रहने की उम्मीद है अगले कुछ सालों में। तो एक ब्लिप आ सकता है, पर वो
प्रॉब्लम तब आती है जब ऑयल के प्राइस बढ़े और उस लेवल पे सस्टेन रहे, जैसा कि आपने 2010, 11, 12 में देखा था, जब ऑयल के प्राइसेस लगातार 3 साल तक 100 से ऊपर रहे थे, $100 पर बैरल से ऊपर रहे थे। तो वो स्थिति तो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में आगे चलते हुए वीकनेस ही नजर आएगी, ऐसा अभी माना जा रहा है, और ज्यादातर फोरकास्ट जो है वही दर्शा रही है। तो ऑयल के बारे में अभी मैं मतलब आपको सतर्क रहना चाहिए, पर अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतना चिंता का विषय इस साल की इन्फ्लेशन के लिए वो बनेगा। और जहां तक दूसरा सवाल यह है कि अब यूएस में भी डेटा जो है वो कमजोर आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट उतना ज्यादा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ज्यादा नहीं गिरा है, पर बढ़ा है। पर उसके साथ ये देखा गया कि पेरोल रिवीजन बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है, तो एक तरह से वो कमजोरी वहां आ रही। तो यूएस भी अब रेट, हमारा मानना है कि इस साल 50 बेसिस पॉइंट काटेगा, तो वो भी एक थोड़ा सा एक तरह से और आसान बनाता है आरबीआई के लिए रेट काटना। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल अगस्त के महीने में एक रेट कट की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि पिछली पॉलिसी से अभी तक इन्फ्लेशन रिस्क कम होता हुआ नजर आया है और ग्रोथ रिस्क बढ़ता हुआ नजर आया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रेट कट होगा अगस्त में 25 आपने जी आपने जैसे यूएस का एग्जांपल दिया, इनफैक्ट आरबीआई तब रेट कट कर रहा था जब यूएस, चाइना, यूके और अदर इकोनॉमीज ने होल्ड कर रखी थी चीजें, वो वेट एंड वॉच कर रहे थे। लेकिन आरबीआई ने रेट कट किया, और जब अगर वहां पे रेट कट आता है तो क्या आरबीआई को ये और सपोर्ट करेगा अपने स्टैंड में? वेल, मेहता साहब, एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट का। दे आर सेइंग कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स सबड्यूड and overall inflation is comfortably below the RBI's 4% target, affording room for the easing cycle to be sustained. आमतौर पे इस तरह के स्टेटमेंट्स आते नहीं मिनिस्ट्री से, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ साफ ही कह दिया उन्होंने कि आपके पास मौका है रेट कट करने का। तो जस्ट अदिति जी ने जैसा कहा, मेरा थोड़ा उल्टा था कि पहले नहीं लग रहा था कि दे गेव अगस्त का रेट कट अप फ्रंट लोडेड, एंड दैट्स वाई लग रहा था कि अगस्त में स्किप करेंगे और फिर अक्टूबर में रेट कट करेंगे, बट अभी जो हिसाब से माहौल चल रहा है, एक तो आपका ग्रोथ स्लो डाउन, we may agree or not, officially numbers change or not, but it is reflecting in the market. If you talk to the equity market, if you talk to corporate, there is a momentum and growth slowdown very clearly. Secondly, people talk about uncertainties, global uncertainties, but if you look at global uncertainties जो है, तो वो of course जो because of US tariff war, in all of that, it suggests, and the counter to that is to reduce our interest rates, right? And that's where, and to support the local growth, and therefore the chance of doing it now is much better. As Aditi ji ne jaise kaha ke as you go towards the last quarter, the inflation goes back again to 4, so you have a window today to do it. So even though they have done a larger cut last time, which included 25 basis point of August expectation, I won't be surprised if they cut the rate. Logically, I would expect them to cut a rate, but consensus thoda alag hai, but I would feel I would give much higher weightage for cutting them in August at this juncture. So as far as global uncertainties are there, but they are all pointing out toward lower growth, lower inflation. US tariff की वजह से China dumping also will also create global inflation's expectation to be lower. So वो सब मिला के it is conducive for a lower rate rather than higher rate. ओके, तो आप कह रहे हैं कि रेट कट की उम्मीद इस बार थोड़ी कम है, राइट? नहीं, कम से ज्यादा आई वुड से पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज लोगों ने सोचा था कि नहीं होगा रेट कट, और मैंने भी सोचा था वैसे क्योंकि लास्ट टाइम दे दिया था, बट नाउ लुकिंग एट अनसर्टेनिटीज डिमांड अ लोअर रेट, एंड देयरफॉर आई वुड गिव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कट इन अगस्त। ओके, चलिए, ठीक है। अब रेट कट तो होगा, लेकिन कितना होगा ये एक और बड़ा सवाल। अदिति, लास्ट टाइम एक सरप्राइज आया और हम कह रहे थे कि एक फ्रंट लोडिंग कर दी आरबीआई ने। अब ठीक है, वो सिनेरियो पूरा चेंज हुआ और फिर हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं कि रेट कट होगा, और आपने पूरा पिक्चर हमें बताया कि क्यों अभी होना चाहिए। नाउ
25 बेसिस पॉइंट इज समथिंग जो प्लेट पर है वही होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा फिर से हो सकता है क्या? कैसे इसका अनुमान लगाएं? देखिए, मेरे हिसाब से तो 25 बेसिस पॉइंट्स भी अभी डन डील कहीं से भी नहीं है। अगर आप कंसेंसस देखेंगे इकोनॉमिस्ट का, तो बहुत ही कम लोग हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस, जिन्हें लग रहा है कि अभी रेट कट हो जाएगा। तो 25 से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं लगता हमें रखना चाहिए। आई एग्री, जैसे जयेश जी ने बोला कि पहले जब फ्रंट लोडिंग हुई थी, हमें लगा था अगस्त में पॉज होगा, फिर अक्टूबर में कट होगा। उसके बाद सीपीआई इन्फ्लेशन इतनी गिर गई कि हमें लगा कि अभी कट तो हो ही जाएगा। लेकिन अगेन जो पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से अनसर्टेनिटी बढ़ी है, प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से कम हो गई है। अगर मैं 2 हफ्ते पहले आप मुझे प्रोबेबिलिटी पूछते रेट कट की, मैं प्रोबेबली आपको बोलती 80 to 90%, अब मैं 50 to 60% ही बोलूंगी। तो बैलेंस सिर्फ हल्का सा ही टिल्टेड है रेट कट के लिए अगस्त की पॉलिसी में। लेकिन टाइमिंग वाइज आई एम वेरी क्लियर मेरे सोचने में कि अगर काटना है तो बेटर कि अभी काट के जो फ्रंट लोडिंग जैसे पहले पिछली बार दिखाई थी, मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू करके हमें रेट कट अगर करना है तो अभी कर लेना चाहिए, ताकि ट्रांसमिशन के लिए भी टाइम हो, नॉट जस्ट टू द बैंकिंग सिस्टम बट ऑल्सो टू स्मॉल सेविंग रेट्स। ओके, ठीक है जी। तो ये तो है कि कितना, लेकिन फिर भी सवाल रहेगा, जोशी साहब क्या लगता है आपको कितना कट हो सकता है? एक मॉडरेट 25 बेसिस पॉइंट का स्टैंडर्ड कट ही होगा या इससे कुछ आगे पीछे की बात रहेगी? क्योंकि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था गवर्नर साहब का, वो यही बार बार एम्फेसिस कर रहे थे कि हम जो भी कुछ डिसाइड करते हैं वो बहुत मतलब लंबा सोच के, या उसमें आफ्टर थॉट ज़्यादा होता है, प्रिडिक्शन उस तरीके के ज़्यादा होते हैं कि आगे किस तरह का सिनारियो बनेगा, रादर देन आज आप कितने कंफर्टेबल हैं। उस लिहाज से अगर हम सोचें तो कितना कट हो सकता है? दोनों चीजें मैटर करती हैं। जो आपको फॉरवर्ड लुकिंग जो फोरकास्ट होती है, जो आगे की 1 साल भर में इन्फ्लेशन कहाँ जाने वाली है, उस पर ऑब्वियसली आरबीआई फोकस करता है। पर अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स अब डेटा ड्रिवन हो गए हैं। जिस तरह से इंफॉर्मेशन आती है उसी तरह से वो उसको भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर दोनों का बैलेंस देखा जाए तो 25 बेसिस पॉइंट ही बनता है। और हमारा ये मानना है कि इसके बाद रेट कट नहीं होगा, इसके बाद फिर पॉज शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से रेट कट्स जितने भी हैं और फ्रंट लोडेड है, और साथ में अगले सितंबर के बाद आप देखेंगे सीआरआर कट जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया वो भी इफेक्ट में आएगा। तो उन सब से लिक्विडिटी और स्ट्रेंथन होगी, तो एक तरह से ट्रांसमिशन भी आगे को आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी 25 बेसिस पॉइंट मेरे को लग रहा है अगर होगा तो ये शायद आखिरी रेट कट होगा आज के जो हालात हैं उस हिसाब से। अच्छा सर, आपकी राय, आपका कोई फिगर? एक रेट कट तो है ही है। देन अगेन अक्टूबर विल सी हाउ द डेटा पैंस आउट, बट यहाँ पे तो लग रहा है कि मतलब रेट कट एक तो है, कैन गो टू 2 मे बी, बट आई वुड नॉट स्टॉप because of the US tariff situation and यहाँ पे भी अभी आप देखिए वहाँ पे भी सॉफ्टनेस की बात हो रही है। बिकॉज अर्लियर आपने जब भी शुरुआत प्रोग्राम की शुरुआत में कही कि वहाँ पे लोग रेट बढ़ा रहे थे और हमने रेट काटा, बट अभी तो वहां पे भी रेट कट करने की बात हो रही है। तो देन देयर इज इनफ रूम, स्पेशली हमारा इन्फ्लेशन जो है, खास करके फूड इन्फ्लेशन, right, is so much in control, and the other inflation is controlled by the globe, which is in a way also conducive for a lower inflation globally. ठीक है, चलिए। तो एक बात तो हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं उस पर एग्री कर रहे हैं कि रेट कट आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अब कितना क्या वो हम थोड़ा देखेंगे, फिर कमेंट्री कैसी आएगी उस पर भी नज़र रहेगी, लेकिन रेट कट जो है उसकी उम्मीद पूरी है। इसी पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे उन फैक्टर्स को जो और आरबीआई के जहन में होंगे, मसलन टैरिफ को लेकर क्या इम्पैक्ट वो देख रहे हैं, रेट कट करने के बाद अब तक ग्रोथ पर कैसा इम्पैक्ट आया है, क्या वो ट्रांसलेट होना शुरू हुआ है या और थोड़ा वक्त बढ़ेगा? लिक्विडिटी तो आपने डाल दी, पर क्या वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो रही है, एक और बड़ा सवाल रहेगा। छोटा वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ एमपीसी और हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। और अब कुछ ग्रोथ रिलेटेड और टैरिफ रिलेटेड सवाल रहेंगे। और अदिति, तो
टैरिफ एक ऐसी चीज़ है जिसने सारे इक्वेशंस को डिस्टर्ब कर दिया है। मैं एक पॉवेल साहब का कोई इंटरव्यू था शायद जयराम रमेश साहब के साथ, वहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं कि उसका एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आएगा। अमेरिका तक ठीक है, लेकिन क्या ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड भी होगा कि जहाँ टैरिफ एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करें कि वो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करे? देखिए, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इट्स नॉट इजी टू गेज कि मैक्रो इम्पैक्ट क्या होगा। सेक्टर वाइज, ज्योग्राफी वाइज इन टैरिफ्स का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे काफी फर्क हो सकता है। मेरी बिगर कंसर्न टैरिफ से ग्रोथ की तरफ है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखें तो हमने पहले जब ये साल शुरू हो रहा था तब 6.5% का ग्रोथ का अनुमान लगाया था। जब पहली बार टैरिफ्स की का डर बैठा तो हमने उसको रिड्यूस करके 6.2% पे किया, क्योंकि हमें लगा था दो चीजें, एक की एक्सपोर्ट्स की खुद की ग्रोथ कम होगी और दूसरे इस माहौल में जो प्राइवेट कैपेक्स है वो और डिले हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो रेट यूएस ने अभी बोला है वो ओरिजिनल रेट से सिर्फ 1% ज्यादा है, लेकिन रिलेटिव टू अदर एक्सपोर्टिंग कंपेटिटर्स हमारा रेट अब ज्यादा खराब लग रहा है। दूसरी बात, कितनी पेनल्टी लगेगी अभी वो हमें नहीं पता। तो अब हमने 6.2% से घटाकर अपना ग्रोथ फोरकास्ट इस साल का 6% कर दिया है। इस अनसर्टेनिटी में डेफिनेटली आपके प्राइवेट कैपेक्स तो और डिले होगा ही होगा। तो ओवरऑल मेरा डर ज्यादा ग्रोथ इम्पैक्ट पे है रादर देन द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। अभी इन्फ्लेशन इंडिया में काफी कंट्रोल्ड है। इतने लो लेवल्स हमने बहुत टाइम के बाद देखे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा अब्सॉर्ब करने की क्षमता है। लेकिन ग्रोथ पे मुझे नहीं लगता कि कोई जो बफर तो पहले भी थे डोमेस्टिक डिमांड के, अर्बन जो रेट कट हुआ है उससे बेनिफिट, और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स का कट है उसका बेनिफिट, मॉनसून अच्छी रही है, रूरल भी आउटलुक अच्छी है, ये बफर जो पहले थे वो तो अभी भी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो टैरिफ से एक्सपोर्ट्स के लिए अनसर्टेनिटी है, प्राइवेट कैपेक्स के लिए अनसर्टेनिटी है, और साथ ही साथ जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली कुछ जॉब लॉसेस देखे हैं, तो सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव तो हुआ है पिछले 15-20 दिनों में। जी, तो ग्रोथ एक कंसर्न रहेगी। जोशी साहब, जो आरबीआई के जहन में एक और चीज़ होगी कि वो तो रेट कट्स दे रहे हैं, लिक्विडिटी भी मार्केट में आ रही है, लेकिन क्या वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो रही है? ये कहीं आरबीआई के, हालांकि उसका मैंडेट नहीं है ग्रोथ को उस तरीके से फॉलो करना या देखना, बट स्टिल उनके मन में कहीं होगा। ये जो मॉनेटरी एक्शन होता है या रेट कट, उसका असर इकोनॉमी में पढ़ते पढ़ते 3 क्वार्टर भी लग सकते हैं। ये तो ट्रांसमिशन धीरे धीरे स्लो होता है। जहां पे ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हुआ है वो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं, जैसे सीपी रेट, सीडी रेट, इनमें बहुत ज्यादा तेजी से, और कॉल रेट्स एकदम नीचे आ गए। पर जो आपके हाउसिंग लोन रेट या फिर ऑटो लोन रेट, इनमें धीरे धीरे ये ट्रांसमिशन हो रहा है, और बैंक्स अपने मार्जिन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो ही रखते हैं। और उसके अलावा आई थिंक जो डिपॉजिट्स हैं उनमें थोड़ा जो ट्रांसमिशन है वो लेंडिंग रेट से ज्यादा फास्ट हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों में अलग अलग स्पीड से ट्रांसमिशन चल रहा है, और वो उस पर भी डिपेंड करता है, उसकी मैच्योरिटी पे भी, कि लॉन्ग, जैसे 10 ईयर बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म, उनमें एक्चुअली वो उनका रेट बढ़ गया पिछले 50 बेसिस पॉइंट जो आरबीआई ने कट किया था, उसके बावजूद भी। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो गाइडेंस थी वो थोड़ा सा ये थी कि अब आगे स्कोप नहीं है रेट कटने का, और उसका असर वो 10 ईयर लॉन्ग टर्म बॉन्ड में दिखाई दिया। पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड सारे नीचे आ गए। तो इस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है, पर वो जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे वो, मतलब हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसका असर इकोनॉमी में दिखाई देने में। कम से कम 3 क्वार्टर तो लगते हैं। ठीक है, इटलास मेहता साहब, पिछली बार स्टांस में परिवर्तन कर लिया था, कमोडिटिव से न्यूट्रल हो गए थे। इस बार कमेंट्री में कुछ खास फोकस रह सकता है, कंसर्न्स रह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में? तो लॉजिकली आई एम सेइंग कि अगर इतना सॉफ्ट एनवायरनमेंट है और अगर रेट कट नहीं किया तो देन दे विल हैव टू चेंज द स्टांस। बट स्टांस जो चीज है ना, वो इतना जल्दी से चेंज करना बहुत इट्स नॉट इवन राइट कि एक नेक्स्ट पॉलिसी में स्टांस चेंज कर दिया, अनलेस समथिंग व्हिच इज शॉक इफेक्ट कुछ ग्लोबली हुआ है तो बात अलग है। So from that perspective, I don't really see anything changing on the stance, but definitely
to look at the cut. आपने जो ये इन्फ्लेशन का जो पूछा, तो अदर मार्केट्स डेफिनेटली इन्फ्लेशन लोअर लग रहा है बिकॉज वहां पे टैरिफ है नहीं, वहां पे आपका चाइना का डंपिंग भी आएगा। यूएस मार्केट में वी हैव टू सी, बिकॉज अभी तक तो रेजिलेंस दिखाया है, बट ऑल सेड एंड डन 15 से 18% इफेक्टिव ड्यूटी बढ़ गया है आपका। तो नवंबर दिसंबर में दे कैन सी सम इन्फ्लेशन अनलेस ऑल ऑफ दैट इज टेकन ओवर बाय द सप्लायर or the intermediaries. So that's something we have to watch for. ठीक है जी, तो ये एक पूरी पिक्चर है जो इस वक्त उस मीटिंग रूम में भी डिस्कस हो रही होगी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक कर रही है। और बुधवार को हमें नतीजा पता चलेगा कि फाइनली डिसाइड क्या हुआ, रेट कट आ रहा है, कितना आ रहा है, और फिर क्या कमेंट्री आरबीआई की तरफ से आती है। लेकिन हाँ, हमारे तीनों ही इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक रेट कट तो आना लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही, एंड फिर मुलाकात होगी पॉलिसी डे पे। धन्यवाद, नमस्कार।